अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वंस अगेन आई कम हियर फॉर क्लास 9th in class 9th. Today I will teach you the topic society and environment in chapter 5. The chapter's name is green signals. So our topic is society and environment. First we should know that what is the society, what is the meaning of society, what is environment. That are the main things in this topic. So first thing, society, if we describe, if we explain, if we write what is society. Society is the term. That's this society means it is the term to describe. ये एक टर्म होती है जो डिस्क्राइब करती है ह्यूमन बींग्स को. सोसाइटी जो है ये एक टर्म है जो डिस्क्राइब करती है ह्यूमन बींग्स को टुगेदर. मतलब जैसे कि लोग जो है, ह्यूमन बींग्स जो है टुगेदरली एक साथ रहते हैं. कलेक्टिव, यहाँ कलेक्ट होके या हम कलेक्ट करते हैं द सम ऑफ देयर सोशल नेटवर्क्स, या हम उनके वो सोशल नेटवर्क्स होते हैं उनको हम कलेक्ट करके सम करते हैं और उनकी सोशल इंटरेक्शंस को जो है हम मिलाते हैं, उसको बोलते हैं हम सोसाइटी. उसको बोलते हैं हम सोसाइटी. So society is the term to describe human beings together, collective, the sum of their social networks and social interactions is called the society. This is the first thing. Then second point is environment. What is environment? The simply, as you know, the surroundings or condition in which a person, animal or plant live or operates is called environment. Environment, the surrounding, जो हमारे surrounding आंद पैदाइश और कंडीशन, यहाँ कोई कंडीशन होती है इन विच ए पर्सन, जिसमें एक बंदा या एक एनिमल या एक प्लांट लिव करता है, उसको बोलते हैं environment. So environment, the surrounding or a condition in which a person, animal or plant live or operates is called environment. उसको बोलते हैं environment. तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई. फर्स्ट सोसाइटी किसको बोलते हैं, दूसरा जो है environment किसको कहते हैं. environment एक बार फिर मैं बताऊंगा, जो सराउंडिंग हमारे माहौल और कंडीशन या कंडीशन आसा यथ मज अख पर्सन जिंद रोजान या एनिमल जिंद रोजान या प्लांट जिंद रोजान या पन पान तथ मज माहौलस मज चलावा, तथ वना एनवायरनमेंट. दैट्स कॉल्ड द एनवायरनमेंट. सो वी विल कंटिन्यू. पीपल लिव टुगेदर इन विलेजेस. जैसे कि आपको पता है बहुत सारे लोग जो है वो जिंदा रहते हैं, टुगेदरली रहते हैं. कहाँ पे? विलेजेस में अगर आप देखोगे, सिटीज़ में अगर आप देखोगे, स्टेट्स में अगर आप देखोगे, चाहे कंट्रीज़ में देखोगे, दस फॉर्मिंग सोसाइटी, उसको भी बोलते हैं सोसाइटी. द इंट्रैक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो इंट्रैक्शन ऑफ द होता है किसमें, सोसाइटी में विद द एनवायरनमेंट. सोसाइटी का इंट्रैक्शन होता है किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ. समटाइम्स इफेक्ट्स द इकोलॉजिकल बैलेंस. कभी कभार क्या होता है, ये इफेक्ट करता है इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब माहौलियाती जो है वह उसमें कुछ इफेक्ट पड़ता है इन द एनवायरनमेंट. किससे इफेक्ट हो जाता है, विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. जैसा कि कभी कभार इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और जो बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उससे जो है क्या इफेक्ट होता है. कौन होता है इफेक्ट, एनवायरनमेंट. उससे क्या हो जाता है, इफेक्ट पड़ता है किसमें, इकोलॉजिकल बैलेंस में. जो
इकोलॉजिकल बैलेंस है, माहौलाती बैलेंस है इन द इन्वायरमेंट, उसमें कुछ इफेक्ट पड़ता है। किस इफेक्ट पड़ता है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पीपुल इंटरफेरेंस विथ नेचर, जो पीपल है वो इंटरफेरेंस करते हैं नेचर से, हैज स्टार्टेड, मतलब वो नेचर जो है उससे वो अब क्या कहते हैं, खेलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो है या नेचर जो है उससे खेलते हैं। कैसे? डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट। आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो डिस्ट्रॉय अब करते हैं किसको? एनवायरनमेंट को जो स्टार्ट करना किया उन्होंने डिस्ट्रॉइंग, क्या क्या स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग करना स्टार्ट किया। इससे क्या हो जाएगा? इससे हमारे इन्वायरमेंट में जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो उस पर इकोलॉजिकल बैलेंस इन्वायरमेंट में जो है उसमें क्या बढ़ जाएगा? उसमें इफेक्ट उससे बढ़ जाएगा। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है जो आप देख रहे हो, एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और जैसा कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो जोर शौक से चल रहा है हमारा जो एग्रीकल्चर है, दैट प्रोवाइड्स द गुड्स, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? गुड्स प्रोवाइड्स करता है फॉर आवर इंक्रीजिंगली कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी, जो हमें गुड्स प्रोवाइड करता है जिसकी हमें इंक्रीजिंगली जल्दी से कंज्यूमर ओरिएंटेड, मतलब जो जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जिन गुड्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरी कंट्री से भी हम लेते हैं ओरिएंटेड। यहाँ सोसाइटी अप लार्ज अकाउंट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, या इसमें हम और भी बहुत कुछ जो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं। उसमें उनमें क्या क्या आता है? उनमें सबसे पहले आता है वाटर। वाटर जो है नेचुरल रिसोर्स है, वाटर आता है उसमें, या मिनरल्स आते हैं उसमें, या पेट्रोलियम आता है उसमें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या वुड आता है उसमें, एटसेट्रा। ठीक है, ये क्या है? ये नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, लार्ज सोसाइटी वाज अप लार्ज अकाउंट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, उनमें आता है वाटर आता है, मिनरल्स आते हैं, पेट्रोलियम आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, वुड आते हैं, एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें जो है किस में? सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट में इन चीज़ों की एक इंसान को, ठीक है, लिविंग बींग्स को, जो ह्यूमन बींग्स को इन चीज़ों की बहुत ही अशद ज़रूरत है। सो हमें ख्याल रखना चाहिए अपनी सोसाइटी में, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट में हर एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए, हमें पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। अगर हम डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा करेंगे तो उससे ऑक्सीजन में हम कमी आ जाएगी। अगर हम मैंने आपको बताया डिफॉरेस्टेशन से, ठीक है, या हम पोल्यूशन करेंगे उससे बीमारियां फैल जाएगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें किस में? इन्वायरमेंट में। ये जो लोग सोसाइटी में रहते हैं उनको ये उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको हर एक चीज़ का ख्याल करना चाहिए। तो ये हो गया, मैंने आपको बताया सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे बाकी जो है नेचुरल सोर्सेज। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।